Student, this is Dilip Mishra from SVIC Inter College, Gagarghat, Dhamgata, Sant Kabir Nagar. Student, before this lecture, we have read about the farmer that's name was Lencho. Students, you know that his crop was totally destroyed by the hailstorm, and it was Lencho's thought that the cause of this destroyed of God. लेंचो इस नुकसान का कारण मानता है भगवान को. सो ही डिसाइडेड टू टेक द हेल्प ऑफ गॉड एंड देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प हिम. और वहाँ पे कोई ऐसा था भी नहीं जो उसकी सहायता कर सके, इसलिए उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं ईश्वर से सहायता लूँगा. सो ही रोट अ लेटर टू गॉड. इसलिए उसने एक पत्र लिखा. उसके अंदर उसने अपनी सारी प्रॉब्लम लिखी. फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था कि उसने लिखा था कि भगवान मेरी सारी फसल नष्ट हो गई. आई नीड 100 pesos फॉर द लिविंग एंड अनटिल द क्रॉप्स कम. तो जब तक हमारी फसल नहीं आ जाती तब तक जीवित रहने के लिए मुझे कम से कम 100 pesos की ज़रूरत है. और 100 pesos और उस 100 pesos से मैं तब तक जीवित रहूँगा जब तक मेरी फसल दोबारा नहीं आ जाती है. तो स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस लेक्चर का था. चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वलप. उसने लिखा टू गॉड ऑन द इन्वलप, लिफाफे पर. टू गॉड यानी भगवान को उसने एड्रेस किया है कि भगवान ये लिफाफा किसको है, टू गॉड. हम लेटर लिखते हैं तो टू और फ्रॉम का यूज करते हैं ना. टू मीन्स जिसको भेजना है, फ्रॉम मीन्स जिससे भेजा जा रहा है. तो उसने लिखा टू गॉड यानी भगवान को, ऑन द इन्वलप लिफाफे पर. पुट द लेटर इनसाइड. इनसाइड मीन्स होता है अंदर. उसने क्या किया, इस लेटर को उसके अंदर रखा. एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी वो परेशान था, अभी भी वो परेशान था. वेंट टू टाउन, शहर को गया. एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, क्योंकि आप जानते हैं कि यही एक सोर्सेस है जिससे लेटर्स को सेंड किया जाता था. ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर. उसने लेटर पर एक स्टैम्प लगाया. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे उसने मेल बॉक्स में डाल दिया. मेल बॉक्स होता है एक, आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस के बाहर एक बॉक्स सा लटका होता है जिसमें हम अपने लेटर को पुट डाउन कर देते हैं, डाल देते हैं. वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज ए पोस्टमैन. अब यहाँ से एक दूसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है. हु वॉज ए पोस्टमैन. एक एम्प्लॉय था वहाँ पे, एक कर्मचारी था जो कि एक डाकिया था. आप डाकिये का काम जान सकते हैं, सिर्फ लेटर को पहुँचाना, लेकिन वो ऑफिस के कामों में भी हेल्प करता था. एंड ऑल्सो हेल्प एट पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस के कामों में भी सहायता करता था. वेंट टू हिज बॉस लॉफिंग हर्टली. वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया. लॉफिंग हर्टली, हंसते हुए. हर्टली मीन्स ठहाका लगा करके हंसते हुए. वो कहाँ गया, अपने मालिक के पास, यानी जो पोस्टमैन था वो पहुंचा पोस्ट मास्टर के पास. पोस्ट मास्टर होता है मालिक. जैसे आपके स्कूल के मालिक होते हैं प्रिंसिपल, वैसे ही हर ऑफिस का एक मालिक होता है, और पोस्ट ऑफिस का मालिक होता है पोस्ट मास्टर. एंड सोप्ड हिम द लेटर टू गॉड. और उन्हें दिखाया भगवान का पत्र. उसने दिखाया, भाई देखिए एक लेटर आया हुआ है और ये भगवान का पत्र है, भगवान को भेजना है, कैसे भेजा जाए, क्या किया जाए. भाई मालिक है वो तो उसको जानकारी होनी चाहिए. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन. कह रहा है कि वो पोस्टमैन के जीवन काल के रूप में, मीन्स जब से वो नौकरी कर रहा था एक पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस. वो इस पते को कभी भी नहीं जानता था. इन हिज कैरियर ही डिड नॉट नो दैट एड्रेस दैट वेयर गॉड लिव्स. वो नहीं जानता था कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, इसलिए वो बहुत परेशान था. द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो. स्टूडेंट्स, यू कैन गेट द मीनिंग इन दिस पैराग्राफ. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, मतलब एक पोस्ट मास्टर एक मोटा और
ऐसा व्यक्ति जो मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन शीघ्र ही या तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग मीन्स होता है थपथपाना। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को अपने मेज पर थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने व्यंग किया, व्हाट फेथ, इतना विश्वास। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, मीन्स उसको भी आश्चर्य हुआ, भगवान के साथ इतना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कहता आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे पास भी इतना विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। कह रहा है इतना विश्वास, काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता जितना जिसने इस पत्र को लिखा है, जितना विश्वास उसके पास है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। जैसे आज हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं कैसे, मोबाइल से, मोस्टली मोबाइल से करते हैं ना कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो करस्पॉन्डेंस मीन्स होता है कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, पत्र के माध्यम से कम्युनिकेशन करना। तो वो कह रहा है कि स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और ईश्वर से पत्राचार प्रारंभ कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया गया है, मीन्स यहाँ पे उसको आश्चर्य के साथ वो बोल रहा है इतना विश्वास, जो भगवान के साथ पत्राचार को प्रारंभ कर रहा है। सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. So इसलिए in order to shake the writer's faith in God, ईश्वर, लेखक के ईश्वर में विश्वास की खातिर, the postmaster came up with an idea, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि भाई ये जो लेखक है जिसने भी इस लेटर को राइट किया है, उसने इतना विश्वास दिखाया है ईश्वर में, इसके लिए मैं कुछ करूँगा, मेरे दिमाग में एक विचार आइडिया आया है। आंसर द लेटर, उसने सोच लिया कि मैं इस लेटर का जवाब दे दूंगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मीन्स स्पष्ट, क्लियर, यह स्पष्ट था, दैट की टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि इस लेटर का आंसर देने के लिए उसे सिर्फ अच्छी इच्छा के अलावा इंक एंड पेपर, कागज और स्याही के अतिरिक्त, नीडेड समथिंग, कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत थी। उसे लगा कि भाई मैं इस लेटर का आंसर दे दूंगा, राइटर को लगेगा कि ईश्वर मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जब उसने इसको खोला और इसको पढ़ा, तो उसने पाया कि जो राइटर है उसे सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, अगर मुझे इस लेटर का जवाब देना है तो मुझे इंक और पेपर और अच्छी गुडविल के अलावा कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत है। और वो क्या थी आप जानते हैं, वो था सीधा सीधा आप जान लीजिए 100 पैसोस। वो 100 पैसोस था, 100 पैसोस की ज़रूरत थी। देखिए, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन मीन्स होता है डिसीजन, और स्टक मीन्स होता है डिटरमाइन, मतलब दृढ़ निश्चय। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से धन के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद दिया पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का हिस्सा। आप जानते हैं कि वो एक एम्प्लॉय है तो जाहिर सी बात है उसकी सैलरी होगी, लेकिन आज के टाइम की तरह उसकी सैलरी नहीं होगी, तो कुछ कम थी उसकी सैलरी, लेकिन उसने अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने कुछ मित्र जो उसके थे, वेयर ऑब्लाइज्ड जो उसके कृतज्ञ थे, या आप कह सकते हैं पक्के मित्र थे, अच्छे मित्र थे, टू गिव समथिंग, उनसे भी उसने देने के लिए कहा, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दानशीलता के कार्य के लिए। उसने उनको मोटिवेट किया, भाई मैं एक किसान की मदद करने जा रहा हूँ इस तरीके से, और आप भी हमारी कुछ हेल्प करिए।
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए असंभव था। टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस, 100 पीसेस को एक साथ एकत्रित करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वह किसान को सिर्फ आधे से कुछ अधिक ही भेजने में समर्थ हो सका। उसकी प्रॉब्लम थी भाई 100 पीसेस वो एक साथ कलेक्ट नहीं कर सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलप। उसने भी क्या किया, उसने लिफाफे को लिया एंड पुट द मनी, और लिफाफे को उसके अंदर डाल दिया। एड्रेस टू लेंचो, उस पर लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। और इसके साथ एक लेटर रखा उसने, समाहित कर दिया, उसमें डाल दिया, लेकिन उस पर सिंगल वर्ड लिखा था एज ए सिग्नेचर, दैट वाज सिग्नेचर ऑफ गॉड। इस पर उसने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा, गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर। बिट अर्लियर मीन्स होता है समय से पहले आ जाना, थोड़ा पहले आ जाना। कह रहा है द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा पहले ही आ गया। दैन यूजुअल टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। एक्चुअली लेंचो इतना उत्सुक था कि वो पहले ही आ गया जानने के लिए कि क्या मेरा कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। यह पोस्टमैन खुद था जिसने पत्र को उसे पकड़ाया। वाइल द पोस्ट मास्टर, स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे आप, मास्ट लिखा हुआ है, ये पोस्ट मास्टर होगा, MASTER। द पोस्ट मास्टर ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। कह रहा है जो कि पोस्ट मास्टर था, जो ये महसूस कर रहा था कि मैंने तो एक अच्छा काम किया। गुड डीड, बहुत ही, डीड मीन्स होता है वर्क, मैंने एक बहुत ही नेक काम किया है। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देख रहा था। एक्चुअली जो मिस्टेक है स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखेंगे जो मास्टर का ER है वो यहाँ पे जुड़ गया है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, और वो संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, उसे फील हो रहा था आज तो मैंने यार बहुत अच्छा काम कर दिया, मैंने एक किसान की मदद कर दी है, अब वो भी खुश होगा, किसान का आज भला हो गया मेरे द्वारा। तो वो फील कर रहा था एक जेंटल पर्सन की तरह से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेकिन लेंचो ने जरा सा, स्लाइटेस्ट मीन्स तनिक, जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। पोस्टमास्टर एक्चुअली शॉक्ड हो गया था ऑन दैट टाइम कि ये क्या, मैंने इसकी हेल्प की और ये जरा सा भी सरप्राइज नहीं कर रहा है। इसको तो आश्चर्य होना चाहिए कि गॉड ने हमको कैसे पैसा भेज दिया, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में यह इसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, लेंचो ने सोचा गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर को काउंटिंग ना आती हो? नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर से कोई डिमांड की गई हो और वो उसको पूरा कर रहे हो और आधा अधूरा पूरा करें? शायद नहीं। तो इसलिए वो कह रहा है ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, वह नाराज हो गया जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने कहा कि ईश्वर गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो। न तो ईश्वर गलती कर सकते हैं और न ही वह लेंचो को मना कर सकते हैं।
वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए उसने निवेदन किया था। इतना फेथ था लैंचो को ईश्वर के अंदर कि मैंने डिमांड किया है तो मुझे ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईश्वर मना कर दें। इमीडिएटली, शीघ्र, तुरंत ही, लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर इंक एंड पेपर, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली, अर्ली, शीघ्र, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लैंचो तुरंत खिड़की पर पहुंचा पेपर और इंक मांगने के लिए। एक्चुअली उसने तुरंत सोच लिया कि अब मैं दूसरा लेटर राइट करूंगा। गॉड ने मुझे 100 पीसेस की जो डिमांड थी मेरी, उसमें सिर्फ 70 क्यों सेंड किया? बाकी रेस्ट भी तो उनको देना चाहिए, बचा हुआ जो धन है वो भी उन्हें देना चाहिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लोगों के लिखने वाले टेबल पर आप देख सकते हैं, बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में या जो भी ऐसे पब्लिक प्लेस हैं, वहाँ पे एक टेबल रखा होता है जिस पे लोग अपने फॉर्म को फिल करते हैं या फिर अपनी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसको कंप्लीट करते हैं। राइट करने में ईजी होता है, पब्लिक राइटिंग टेबल उसको कहते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो वर्ड आया है आईब्रो के लिए, जिसको आप भौहें बोलते हैं। कॉज बाय द एफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कह रहा है अपने विचारों को प्रकट करने के कारण, जो विचार उसके अंदर थे उसको प्रकट करने के कारण उसकी जो भौहें थी वो तन जा रही थी। उसको सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं क्या लिखूं, इसलिए उसके आईब्रोज जो थे वो तन रहे थे। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, जब उसने अपना लेटर फिनिश कर लिया तो वो खिड़की पर गया। उसने अपने उस लेटर में जो भी लिखना था उसने राइट कर लिया और वो उस विंडो पर पहुंच गया, खिड़की पर पहुंचा और पहुंचने के बाद टू बाई ए स्टैम्प गया और उसने अपने हाथ को अंदर डाला, इसलिए एक स्टैम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसे उसने, लिक्ड मतलब चाटा, चाटा का मतलब होता है कि आप जो स्टैम्प पहले आते थे उस पर गम लगा होता था पहले से ही, तो सिर्फ उसे हल्का सा पानी मिल जाए अगर तो वो चिपक जाता था तुरंत। तो वहाँ पे पानी था नहीं, और मोस्टली हम आपको बता दें कि सबसे इजी होता है कि हम अपने टंग पे लगाए उस टिकट को और स्टैम्प कर दें तेजी से, वो चिपक जाता है। विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और तब लिफाफे पर चिपकाया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, अपनी मुट्ठी से दबाकर, उसने क्या किया, अपनी मुट्ठी से तेजी से दबा करके उसे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी पल जब लेटर गिरा इनटू द मेल बॉक्स, उस मेल बॉक्स में, यानी उसी बॉक्स में जिसमें उसने फर्स्ट लेटर को पुट डाउन किया था। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। अब की बार देखिए, पोस्ट मास्टर खुद गया है। एक्चुअली वो अंदर से बहुत ही ग्लैड फील कर रहा था। ही वॉज फीलिंग दैट बिकॉज ही डिड अ गुड डीड, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था। एक्चुअली ही वॉज थिंकिंग दैट इन दिस लेटर लैंचो रोट समथिंग गुड फॉर हिम, उसने सोचा कि इस लेटर में लैंचो ने मेरे लिए कुछ अच्छा अच्छा लिखा होगा। चलो देखते हैं। इट सेट, इस पर लिखा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, धन जिसके लिए मैंने कहा था, ओनली 70 पैसों रेज्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसों ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचा हुआ भी जो है वो मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, उसने बताया कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो भी मेरे लिए भेज दीजिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये मुझे आप मेल के द्वारा मत भेजिएगा, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी बेईमानों का एक समूह है,
और फिर नीचे उसने एज ए सिग्नेचर लिखा था लेंचो। मतलब उसने लिख दिया कि ये जो पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय बैठ कर के काम कर रहे हैं ये सब बेईमानों का समूह है। एक्चुअली इट वॉज हिज कॉन्फिडेंस दैट गॉड सेंड मी 100 पेसोस। ईश्वर ने मुझे 100 पेसोस भेजा था, लेकिन ये 30 पेसोस जो मेरा गायब हुआ है वो इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय की देन है। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये सीख मिलती है इस लेसन से कि विश्वास अगर हमारा है तो ईश्वर डायरेक्टली तो नहीं आएंगे हमारी हेल्प करने के लिए, लेकिन इस धरती से ही किसी ना किसी को एज ए मैसेंजर डेफिनेटली ही विल सेंड मी, ही विल सेंड फॉर मी। वो हमारे लिए किसी ना किसी को अपना एक मैसेंजर बना करके श्योर भेज देंगे। किस लिए? हमारी हेल्प के लिए। और इसके बाद कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर का PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद आप लोग फेयर बना लीजिएगा 101%। सैटरडे को मैं आपका टेस्ट लूँगा, क्योंकि दोनों लेक्चर में पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।